जय हिंद दोस्तों। वाशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा दावा किया गया है कि ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मरवाने की साजिश सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने करी है। प्रिंस सलमान ने ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया कि आपको किसी तरीके से अयातुल्ला अली खामेनेई को मारना होगा। ये वाशिंगटन पोस्ट में ये दावा किया गया। दोस्तों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर मिसाइल से बड़ा अटैक हुआ है, ये भी आपको बताएंगे और उसका पलटवार क्या हुआ, ईरान को क्या झेलना पड़ रहा है, ये भी बताएंगे। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट में ये जो दावा किया गया है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान के ऊपर, जो ऐसा खुलासा हुआ है अयातुल्ला अली खामेनेई को मरवाने का साजिशकर्ता का आरोप लगाया गया है, जिससे कि पूरे मुस्लिम समुदायों में हड़कंप मची हुई है। लेकिन कुछ दिन पहले दोस्तों सऊदी अरबिया गए हुए थे प्रिंस सलमान से मुलाकात करने ट्रंप, और बहुत बड़े अमाउंट की गिफ्ट प्रिंस सलमान ने ट्रंप को की थी। उसके बाद लोगों ने सोचा था कि रिश्ते इतने अच्छे हैं कि प्रिंस सलमान ने जो है वो इतने महंगे गिफ्ट दिए हैं। लेकिन जब ये खुलासा होता है, वाशिंगटन पोस्ट ने जब ये दावा किया कि अयातुल्ला अली खामेनेई को मरवाने की साजिश सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने की है, उसके बाद अब सऊदी अरब की खैर नहीं, ऐसा ईरान दावा कर रहा है। सऊदी ने ट्रंप को ईरान पर भड़काया पूरी तरीके से कि आपको अटैक करना ही पड़ेगा ईरान के अंदर। ये सऊदी अरब बार बार भड़काने की कोशिश कर रहा था ट्रंप को। और जो भी बातें मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, ये वाशिंगटन पोस्ट में ये दावा किया गया है। आपको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं कि पूरा मैटर आखिर हुआ क्या, किस लिए ऐसा हुआ ईरान के अंदर। ये एक मैटर है, ये भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था ईरान, उसके लिए निपटाया, ये भी एक मैटर है। लेकिन ये भी एक मैटर है, ये आपको जानना चाहिए। अभी प्रिंस सलमान ने कई प्राइवेट कॉल किए हैं, यह भी खुलासा हुआ है। ट्रंप को कितने बार सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने बार बार कॉल किए, वो भी प्राइवेट कॉल, और बार बार ट्रंप पे दबाव बनाया कि आप ईरान के अंदर अटैक कीजिए, आप खामेनेई को मारिए। अभी ईरान पर हमले के लिए लॉबिंग हुई है। खामेनेई की मौत के ये जो खुलासा हुआ, जब खामेनेई की मौत हो जाती है उसके बाद जब ये खुलासा होता है कि इसमें सऊदी अरब का प्रिंस सलमान है, तो ईरान ने जो गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किए थे, जिसमें कि एक सऊदी अरबिया भी है, तो अब यहाँ पे खामेनेई की मौत के तार अब सऊदी अरब के प्रिंस सलमान से जुड़ चुके हैं। इस खबर के बाद से इस्लामिक देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोग अब सोच नहीं पा रहे कि आखिर वो इस्लामिक को इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक देश ही इस्लामिक का दुश्मन कैसे हो गया। लोगों का भरोसा टूट रहा है अपने धर्म से, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। आवाज़ बुलंदी कर रहे हैं लोग, इस्लामिक देश सऊदी अरबिया आखिर क्यों साजिश किया, ईरान के अंदर क्यों अटैक करवाया, ये लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अमेरिका ने हमले का फैसला तब लिया जब सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने दबाव बनाने शुरू किए, प्राइवेट कॉल करना शुरू किया और कहा कि आपको ईरान के अंदर अटैक करने ही पड़ेंगे। ये सारे खुलासे दोस्तों वाशिंगटन पोस्ट में किया गया है, ये बातें कही गई है। अब सऊदी अब इस विवाद में विलन बन चुका है, विलन निकल गया है। क्या अब इसका खामियाजा सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को भुगतना पड़ेगा? क्या ईरान बदला लेगा? सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सलमान के ऊपर अटैक होगी? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर खामेनेई को क्यों मरवाना चाह रहा था, क्यों दबाव बना रहा था ट्रंप को कि आप ईरान के अंदर अटैक कीजिए, खामेनेई को मारिए। वो तो पहले से ही न्यूक्लियर को लेकर के टारगेट में था। खामेनेई बार बार मना कर रहा था इजराइल और अमेरिका की तुम्हें न्यूक्लियर नहीं बनाना है, तो वो एक मैटर था। लेकिन आखिर किस मंशा से सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बार बार ट्रंप को प्राइवेट कॉल कर रहे थे, ये अब कहीं ना कहीं सवाल खड़े होने लगे हैं। दूसरी चीज कि इजराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है,
ईरान के अंदर। अब एक बड़ी खबर सामने आती है कि ईरान ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पे मिसाइल से अटैक किया है। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर मिसाइल से अटैक हुए हैं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया है, टारगेट किया गया है कि किसी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को निपटा देना है, जिस तरीके से खामेनेई को निपटाया गया। यानी कि पूरा ईरान आग बबूला है, गुस्से में है और बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ हो चुका है। ईरान पूरी कोशिश में है कि बेंजामिन नेतन्याहू को खत्म कर दे, और ईरान के रेंज से बाहर है अमेरिका, तो अपने भारे के आदमी ईरानी जाते हैं अमेरिका में और ट्रंप को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा हालांकि ट्रंप की बढ़ा दी गई है। अभी नेतन्याहू के दफ्तर पे मिसाइल से जो अटैक हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर मिसाइल से जो अटैक हुआ है, आईआरजीसी ने हमले का बड़ा दावा किया है दोस्तों। और हमले में खैबर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत खतरनाक मिसाइल है जो अटैक हुए हैं। आपको बता दूं कि इतना आसान नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अटैक करना। और सबसे बड़ी बात यह कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को पूरा ध्यान में रखा गया है बेंजामिन नेतन्याहू के। अब खामेनेई की मौत के बाद ईरान तो पहले से ही बौखलाया हुआ है। युद्ध के बीच यह हमला हुआ है, इससे आप साफ तौर पे समझ जाइए कि बौखलाहट में आकर के ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर मिसाइल अटैक किए हैं। कई मिसाइलें दफ्तर पर दागी गई है दोस्तों, एक मिसाइल नहीं, कई मिसाइलें दाग दी। कोई मिसाइल से तो निपटेगा बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन किसी मिसाइल से एक खरोश तक नहीं आई बेंजामिन नेतन्याहू को। CIA का एक बहुत बड़ा रोल है। जब अयातुल्ला अली खामेनेई जब एक प्राइवेट मीटिंग कर रहे थे टॉप कमांडर्स के बीच में, 40 टॉप कमांडर्स, सब बड़े बड़े लोग वहां पे मौजूद थे। लोगों के दिमाग में अब ये जहन में आने लगा कि अरे खामेनेई तो फ़ोन भी यूज़ नहीं करते हैं, उनका लोकेशन कैसे ट्रैक हुआ, कैसे वहाँ पे पहुँच गई मोसाद CIA के आदमी। ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों। जो परिवार खामेनेई के वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे वो तो फ़ोन यूज़ करते होंगे। साइबर से AI के थ्रू पता लगाया गया, उनके आसपास रहने वाले का पूरा डिटेल निकाला गया, उनके ट्रेस किए गए मोबाइल्स को जो उनके आसपास अयातुल्ला अली खामेनेई के आसपास रहते थे। और उसी के माध्यम से ये क्लियर हो गया कि अब यहाँ पे सीक्रेट डील हो रही है, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के बातचीत हो रही है। और वो फाइनल डील थी। एक सप्ताह और इंतज़ार करना था, न्यूक्लियर वेपन बना करके तैयार कर लेता ईरान, और ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता। और इसीलिए CIA महीनों से खामेनेई पर नज़र बनाए हुए था। लोग पूछते हैं ना कि अचानक कैसे पता चल गया, टारगेट हिट कैसे हो गया। तो CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों मिलकर के महीनों से नज़र लगाए रखी थी, टकटकी लगाए हुए थे। टारगेट हिट हुआ, फोटो लिए, तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप को भेजा और डील फाइनल, मैटर क्लोज, ऑफिशियली अनाउंसमेंट कि हमने निपटा दिया है साहब। ये सीन हुआ है दोस्तों। और हमले में एंथ्रोपिक क्लाउड AI इस्तेमाल हुआ है। अब AI के थ्रू हमला करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। ईरान इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा है। अब इस बीच में नरेंद्र मोदी जी बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात करी इन्होंने कि क्या भाई फंसा लिए तो मुझे, तो वहाँ बुला करके बताया क्यों नहीं कि तुम हमला करने वाले हो 1-2 दिन के अंदर। अभी पहुँचा भी नहीं था, 48 घंटे हुए भी नहीं थे, तुमने ठोक दिए खामेनेई को। क्यों बुलाया जब तुम्हें पता था कि हम अटैक करने वाले हैं, सब कुछ पता था, तो हमारा इसमें नाम क्यों घुसेरा। अभी ईरान तो ये समझेगा कि मोदी को पता था इसीलिए वो वहाँ पे आया। आपको जब पता था कि हमें कब अटैक करना है, अभी आप पोस्टपोन कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर भी बात आई। ये खिलवाड़ किया बेंजामिन नेतन्याहू ने। और इस बीच में ट्रंप चाचा का दिमाग हो सकता है कि बुलाओ, बड़ा तेल ले रहा है ईरान से, दोनों के रिश्ते में खटपट करो। ये ट्रंप चाचा का भी दिमाग हो सकता है
बेंजामिन नेतन्याहू को मना तो कर सकते थे कि अभी मत बुलाओ भारत के प्रधानमंत्री को। तो ट्रंप तो ऐसे भी चाहता है कि सिर्फ हमसे तेल ले भारत, रसिया से ना ले, ईरान से ना ले, और तुम टैरिफ पे टैरिफ खेलो। अभी दुबई के अपार्टमेंट पर ड्रोन हमला हुआ है दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने आई है। इजरायली वायुसेना ने बमबारी जारी रखी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया है। लेबनान सीमा के पास सायरन बज उठे हैं। युद्ध अभी 4 हफ्ते और चल सकता है, ये बड़ी खबर सामने आई है, जिस कारण से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।